नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे बीएड कॉलेज में अगर आप रेगुलर हैं जो कि नहीं जा पा रहे हैं तो किन-किन बातों का है जो कि आपको ध्यान रखना है। पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ, चाहे डोनेशन संबंधी हो या फिर एग्जाम फॉर्म संबंधी हो। उसके बाद जानने वाले हैं इंटर्नशिप के जो फॉर्म है आपके जो प्रथम वर्ष है उसके कब शुरू होने वाले हैं। उसके बाद और सबसे अंत में जानेंगे छात्रवृत्ति फॉर्म और बायोमेट्रिक के बारे में, क्योंकि कई वृत्ति ऐसे भी हैं जिनको छात्रवृत्ति भी मिलती है, जो आपने फीस भरते हैं वही फीसें वापस रिफंड भी होती हैं। तो पहले हम संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं बीएड में खर्चे के बारे में, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। अगर हम बीएड प्रथम वर्ष की बात करें तो 5,000 आपकी काउंसलिंग फीस, उसके बाद है 22,000, तो टोटल हमने जो 27,000 रुपये हैं ये तो भर दिए। उसके बाद अधिकतर जो कॉलेज ऐसे भी होती हैं इस 27,000 के अलावा हमसे डोनेशन भी लेती हैं। अगर हम हमारी मजबूरी होती है कि हम रेगुलर हैं जो कि नहीं कर पाते तो हमें इसके अलावा एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते हैं, तो वो आपको पैसे कब देने वो भी हम समझेंगे। तो बीएड द्वितीय वर्ष, तो बीएड द्वितीय वर्ष में भी आपके जो 27,000 फीस हैं एक बार भरनी पड़ेगी। प्रथम वर्ष की हमने भर दी है, जब हमारा रिजल्ट जारी होगा उसके बाद है 27,000 रुपये और भी हमें जमा करने पड़ेंगे। तो हम बात करते हैं डोनेशन से पहले छात्रवृत्ति के फॉर्म के बारे में। तो बीएड प्रथम वर्ष, चाहे बीएड द्वितीय वर्ष हो या फिर बीए बीएड हो या फिर बीएससी बीएड हो, आपके जो छात्रवृत्ति के फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। आपको जो छात्रवृत्ति का फॉर्म है वो कब भरना है? तो प्यारे साथियों, आपको जो छात्रवृत्ति का फॉर्म है जनवरी 2026 में भरना है। अभी थोड़ा सा वेट करना है, दिसंबर में अगर आप चाहे तो भर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी रेगुलर जा रहे हैं तो वो दिसंबर फॉर्म में वो भर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भरोगे तो उस महीने के अंदर 30 दिन के अंदर एक बार आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा बायोमेट्रिक के लिए। तो हम जान लेते हैं डोनेशन के बारे में। तो आप सभी को मालूम है लगभग 85% कॉलेज हैं जो कि डोनेशन लेती है। ये बात बताने की जरूरत नहीं है, हमेशा लेती है, खुलेआम पैसे हैं जो कि लेती हैं डोनेशन के नाम पे। अधिकतर कॉलेज ऐसे भी हैं जो कि 1 साल के 30,000 भी लेती हैं या फिर दोनों साल के 30,000 भी लेती हैं। अभी भी मेरे पास कुछ दिन पहले एक अभ्यर्थी का मैसेज आया था, शायद धौलपुर से था, तो 1 साल का जो वहाँ के पैसे मांग रहे हैं 60,000। ऐसे भी कॉलेज हैं, तो ऐसी कुछ ही कॉलेज हैं। कुछ कॉलेज एक साल के 30,000 भी डोनेशन लेती हैं और 5,000 किट के भी लेते हैं। आपको मालूम है किट के मतलब होता है कि आपको वो डायरी देते हैं या फिर ड्रेस देते हैं। अधिकतर कॉलेज ले चुकी हैं, अधिकतर कॉलेज किट के पैसे अभी लेंगी जब आप इंटर्नशिप करोगे। अब कई अभ्यर्थी बोलेंगे कि इंटर्नशिप का टाइम कब आने वाला है? तो बीएड प्रथम वर्ष है या बीए बीएड बीएससी बीएड, आपका जो इंटर्नशिप होगी जनवरी महीने में, हर वर्ष जनवरी महीने में मिलती है इंटर्नशिप। द्वितीय वर्ष है तो उसके तो इंटर्नशिप के फॉर्म अब भरे जा चुके हैं और स्कूल भी अलॉटमेंट हो चुका है, लेकिन प्रथम वर्ष में जो इंटर्नशिप है अभी शुरू आने बाकी है। अब हम बात करते हैं आपको डोनेशन कब देना चाहिए, पैसे कॉलेज में कब देने चाहिए। अगर आप घर बैठे बीएड कर रहे हैं तो अधिकतर हो सके आपको पैसा नहीं देना है, फिर भी अगर मजबूरी है तो पैसे आपको देने भी पड़ते हैं। तो पहली बात इंटर्नशिप के समय रिव्यू लेटर लेने जाते हैं तब। अब आपको बात ध्यान रखनी है इंटर्नशिप, तो अधिकतर कॉलेज में जो इंटर्नशिप के जो फॉर्म होते हैं वो ऑनलाइन भरते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे भी होती हैं जिसमें इंटर्नशिप के फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते हैं। ऑफलाइन का मतलब होता है आपको कॉलेज में जाके भरना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑनलाइन फॉर्म है तो ऑनलाइन फॉर्म भर देना है। उसके बाद 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट आएगा। जो भी आपको स्कूल मिलती है तो उसका आपको अलॉटमेंट डाउनलोड करना है, फिर वापस आपको कॉलेज में जाना है रिलीव लेटर के लेने के लिए। रिलीव लेटर ये हमेशा कॉलेज से मिलता है और 1 महीने का मिलेगा। आपको मिलेगा 24 दिन हमें इंटर्नशिप करनी पड़ती है और हम करते हैं 28 दिन, क्योंकि 1 महीना हमें निकालना जरूरी है जिस भी स्कूल में हमें मिलती है वहाँ पे। तो रिलीव लेटर आपको लाके अपने स्कूल में जमा कराना है, वहाँ पे आपको 28 दिन बिताना है। फिर वापस रिलीव लेटर लेके अपनी स्कूल से, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल मिलती है प्राइवेट स्कूल मिलती नहीं है इंटर्नशिप के समय, तो वापस आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो उस टाइम में आपको पैसे जमा कराने हैं वो कम से कम फर्स्ट बार कराएं तो 3,000 से 5,000 रुपये, क्योंकि इतने पैसे आपको ले लेते हैं। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स ने तो पहले ही लगभग 5,000 रुपये जमा कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक जमा नहीं किए तो भी टेंशन नहीं है, आपको फेल कोई नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपके पास इंटर्नशिप का समय भी बाकी है। उसके बाद है इंटर्नशिप का समय। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्स फॉर्म के बारे में। तो अभी आपके एग्जाम्स फॉर्म शुरू होने बाकी हैं। तो सर्वप्रथम जो एग्जाम्स फॉर्म शुरू होते हैं वो होते हैं मोहनलाल सुकड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की
उसके बाद होते हैं शेखावटी विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय के, और सबसे लास्ट में होते हैं जीव नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के। तो अभी तक आपके एग्जाम फॉर्म यानी 16 दिसंबर तक शुरू नहीं हुए हैं। अभी वेट करना आपको लगभग 15 से 20 दिन समय लग सकता है एग्जाम फॉर्म शुरू होने में। अभी फिलहाल कोई भी तारीख नहीं आई है। अभी जो एग्जाम फॉर्म शुरू हुए हैं केवल बीए के हुए हैं, बीएससी के हुए हैं और सेमेस्टर प्रणाली के एग्जाम फॉर्म है जो कि शुरू हो चुके हैं। बीएड के किसी भी यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म है अभी शुरू नहीं हुए हैं, तो कम से कम आपको रुकना है, लगभग 1 महीना टाइम है जो कि लग जाएगा। उसके बाद दूसरी बार शताब्दी फॉर्म बायोमेट्रिक कराने जाते हैं तब भी पैसे मांगते हैं। मान लीजिए अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बात की कि शताब्दी फॉर्म में बायोमेट्रिक कब लगानी है, तो आपने अगर दिसंबर में अगर आपने शताब्दी का फॉर्म भर दिया तो दिसंबर में एंडिंग तक आपको एक बार कॉलेज में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको अभी रुकने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको जो फॉर्म है शताब्दी का फॉर्म उस टाइम में भरना जब आपको इंटर्नशिप का समय तारीख आए, क्योंकि इंटर्नशिप के फॉर्म में एक बार आप रिलीव लेटर लेने के लिए भी जाओगे और शताब्दी का बायोमेट्रिक भी एक बार साथ में कॉलेज में करके आना, तो 2 काम एक साथ में हो जाएगा। तो इसलिए आपको 2 बार जाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो 100% 2 बार कॉलेज में जाना पड़ेगा। एक तो इंटर्नशिप के समय, एक बार बायोमेट्रिक के समय। तो इसलिए आपको रुकना है। शताब्दी फॉर्म अगर आप डोनेशन पे हैं तो जनवरी में भरना है। ये मैं आपको बताता हूँ जहाँ तक मेरा अनुभव है उसके हिसाब से। उसके बाद है इंटर्नशिप लेटर जमा कराने जाते हैं तब भी पैसे मांगते हैं। तो लगभग आप तीसरी बार, प्रथम बार इंटर्नशिप के समय, दूसरी बार शताब्दी फॉर्म के समय, तीसरी बार है इंटर्नशिप लेटर जमा कराने जाते हैं तब भी आपको कॉलेज में पैसे जो कि देने पड़ सकते हैं। उसके बाद जान लेते हैं अंतिम जानकारी डोनेशन संबंधी। एग्जाम फॉर्म जमा कराने जाते हैं तब भी पैसे मांग लेते हैं। अभी आपके एग्जाम फॉर्म है जो कि शुरू होने बाकी हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड के समय भी पैसे मांगते हैं। उसके बाकी रहे पैसे फाइनलेशन के समय मांग लेते हैं। ये कॉलेज का रूल्स होता है, ये मैं नहीं बताता, जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ जानकर सही बताता हूँ। जो भी कॉलेज में नियम होते हैं सभी कॉलेज एक जैसी होती हैं, वही जो मैंने जानकारी बताने की पूरी कोशिश की है। अंत में आपके लिए सारांश ये रहता है, अगर आप डोनेशन लेते हैं, डोनेशन पे बैठे हैं, घर पे बीएड कर रहे हैं, तो भाई अंत में आप तक पैसे बीएड वाले लेकर ही मानते हैं। ये मेरा अनुभव है, वो मैंने आपको बताया है, क्योंकि हमने भी ये खेल किए हैं बीएड के समय। उसके बाद है अगर आप रेगुलर जाते हैं तो वो भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि आप रेगुलर वाले भी नहीं सीखोगे बीएड कॉलेज से। मान लीजिए कई अधिकतर स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो रेगुलर जाते हैं, उसके थोड़े से नंबर ज़्यादा थे और कॉलेज घर के पास मिल गया है लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में, तो वो रेगुलर जा रहे हैं। तो उनको आप पैसे रेगुलर जाने वाले विद्यार्थियों से भी 5,000 से 3,000 रुपये किट के लेते हैं, ये तो फिक्स है। आपको भी पता होगा, आपने 3,000 रुपये, उस कॉलेज में 1,800 रुपये लेते हैं, उस कॉलेज में 3,000 लेते हैं। और धौलपुर से कुछ दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था, तो कॉलेज से किट के 7,000 रुपये मांगे। धौलपुर से कोई भी बीएड कॉलेज थी तो वहाँ से 7,000 रुपये मांगे। शायद रेगुलर जाओगे, नहीं जाओगे तो ये 5,000 रुपये लेते हैं। उसके बाद 2,000 प्रैक्टिकल के, ये भी प्रैक्टिकल के। अब मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकल के पैसे कौन लेती है। तो शेखावटी से अगर मैं झुंझुनू की बात करूँ तो वहाँ से वो कॉलेज होती हैं, वो लास्ट में प्रैक्टिकल के पैसे भी लेती हैं, विद्यार्थियों से मांग करती हैं। जहाँ तक मेरे पास जानकारी है वो मैंने आपको बताई है। 1,000 रुपये एग्जाम फॉर्म जमा कराना चाहते हैं तब भी लेते हैं। प्यारे साथियों, ये बात सही है, कन्फर्म जानकारी है। आपसे 1,000 रुपये जब आपका एग्जाम फॉर्म शुरू होंगे, क्योंकि अभी फॉर्म शुरू होने बाकी हैं, जब आपके फॉर्म भरे जाएंगे और अंत में आप जब फॉर्म जमा कराने जाओगे कॉलेज में, एक बार फॉर्म भरने के बाद जमा कराना जरूरी है, तो उस टाइम में आपसे 1,000 रुपये कॉलेज वाले लेते हैं, ये लिए हैं, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अंत में सारांश ये है कि प्यारे साथियों, विद्यार्थियों को बहुत परेशान किया जाता है ताकि मजबूरन होकर डोनेशन देने के लिए तैयार हो। ये होता है बीएड कॉलेज का रूल साथियों, जो कि मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं एग्जाम फॉर्म संबंधी, डोनेशन संबंधी, या फिर इंटर्नशिप के बारे में, या फिर शताब्दी के फॉर्म में, बायोमेट्रिक के बारे में, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि हर अपडेट्स मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, पूरी जानकारी वहाँ से मिलती है। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।